गुड इवनिंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के संडे पॉडकास्ट में। आज का जो विषय मैंने चुना है उसको मैंने टाइटल दिया है दुख और मुक्ति। जानते हो, अभाव आकाश का नहीं, उड़ने वाले पंखों का है। अभाव प्रकाश का नहीं, देखने वाली आँखों का है। भरे समंदर के बीच रहकर भी मीन प्यासी क्यों है? यह प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, हजारों लाखों का है। तो मेरे प्रिय, आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। बेहतर अनुभव पाने के लिए हेडफोन का उपयोग करें। किसी ने एक प्रश्न पूछा था, दुख से मुक्ति कैसे मिले? दुख से मुक्ति मिलना सहज तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दुख से मुक्ति हो सकती है, सुख को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि दुख से मुक्त कैसे हो, सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि दुख क्या है और सुख क्या है। जानते हो, मन को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। परिणाम स्वरूप हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और पाते हमेशा दुख ही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ हर सुख के दरवाजे के पीछे दुख लिखा होता है। सुख को देखकर द्वार खटखटाते हैं और भीतर प्रवेश करते ही दुख मिलता है। यह जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है कि हम चाहते हीरो को हैं, किंतु हाथ पत्थर ही लगते हैं। चाहते बहारों को हैं, परंतु मिलता पतझड़ ही है। चाहत तो किनारों की है, किंतु मझधार में ही डूब जाते हैं। और बड़े मजे की बात तो यह है कि दुख को हम छोड़ना चाहते हैं, पर दुख हमें कभी नहीं छोड़ता। और सुख को पकड़ना चाहते हैं, किंतु वह कभी पकड़ में आता ही नहीं। यह जीवन दुख पाने के लिए नहीं मिला है और ना ही मनुष्य दुख के लिए पैदा हुआ है। दुख जीवन की सार्थकता कभी नहीं हो सकता और ना ही जीवन का अंत हो सकता है। दुख तो इसलिए है कि जीवन उसे मिल ही नहीं पाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह मिला है। जो मनुष्य की अंतर्निहित संभावना है, उसे न पाने के लिए ही सब दुखी रहते हैं। आखिर मनुष्य दुखी क्यों है? इस प्रश्न का जितना चिंतन मनन हुआ है, शायद ही किसी अन्य विषय का हुआ होगा। इस पर हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और इसके अनेक उत्तर दिए जा चुके हैं। फिर भी सारे धर्म इसी प्रश्न के उहापोह में लगे पड़े हैं। इसलिए आज भी यह प्रश्न एक अमिट और चिरंतन प्रश्न बना हुआ है। जानते हैं, जीवन में दुख किसी बाह्य अभाव के कारण नहीं होता। अभावों के कारण तो कष्ट अनुभव होता है, किंतु याद रहे, कोई भी कष्ट दुख नहीं है, इसलिए सारे कष्ट मिट जाते हैं। कष्ट और दुख में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे यदि हाथ पैरों में या सिर में दर्द हो तो दवा लेने से ठीक हो जाता है। इस दर्द का होना दुख नहीं है, यह तो कष्ट है। कष्ट को तो विज्ञान ठीक कर देता है, लेकिन शरीर में बीमारी ना हो, हाथ पैर में दर्द नहीं हो और सब तरह की सुख सुविधा हो, तो क्या आप अनुभव करते हैं कि आपके भीतर का दुख समाप्त हो गया? नहीं। अर्थात कष्ट नहीं तो तब भी दुख नहीं मिटता। अक्सर ऐसा होता है कि जब कष्ट का अभाव होता है तो उसे हम सुख समझ लेते हैं। जिस प्रकार पैर में कोई कांटा गड़ा हो तो कष्ट का अनुभव होता है, और न गड़ा हो तो कोई सुख नहीं मिलता। ना हम आसपास जाकर कोई खबर करते हैं कि आज मेरे पैर में कांटा नहीं लगा, आज मेरे सिर में दर्द नहीं है, आज मैं बहुत सुखी हूँ। सार इतना है कि मन को जिस चीज का पता नहीं होता, उसका कोई कष्ट हमें अनुभव ही नहीं होता। मेरे प्रिय, जीवन में व्यक्ति दुख का अनुभव तो करता है, पर उसके मूल कारण को नहीं जानना चाहता। यदि किसी वृक्ष का मूल विकृत हो जाए तो उसके पत्ते भी विकृत हो जाते हैं और उस पर फूल भी नहीं खिलते। दुख का मूल कारण आत्म अज्ञान है, अर्थात स्वयं को न जानना ही दुख है। आज मैं आपको एक कंबोडियन बौद्ध कथा सुनाने जा रही हूँ और इसी के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि आपको दुख और मुक्ति के विषय में थोड़ा सा परिचय कराया जा सके। एक बार की बात है,
कंबोज के सम्राट के राज्य की सभा में एक बौद्ध भिक्षुक आया। भिक्षुक ने सम्राट से निवेदन करते हुए कहा, हे सम्राट, हे राजन, मेरा नाम त्रिपिटकाचार्य है और मैंने 15 वर्ष तक अध्ययन करके धर्म के गूढ़ तत्वों का रहस्य जान लिया है और सारे बौद्ध जगत का भी मैंने भ्रमण किया है। अब मेरी प्रबल इच्छा, मेरी प्रबल भावना यह है कि मैं कंबोज देश का शासन भगवान के आदेशानुसार ही करूं और आपके राज्य का मैं धर्मगुरु बनना चाहता हूं। कंबोज का सम्राट भी एक कुशल धर्मज्ञ था। भिक्षुक की प्रबल भावना को जानकर वो मुस्कुराते हुए बोले, भिक्षुक, आपकी इच्छा फलदायी हो, मंगलमयी हो, किंतु मैं चाहता हूँ कि अभी आप एक बार सारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका रिवीजन कर लें। रिवीजन अर्थात उनको दोहरा लें। यह सुनकर भिक्षु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह अपने क्रोध की ज्वाला को भीतर ही भीतर दबाकर तमतमाते हुए वहां से लौट आया। आश्रम में पहुंचकर उसने ठंडे दिमाग में सोचा कि सम्राट को रुष्ट करने से क्या लाभ होगा। इससे तो अच्छा है कि एक बार पुनः धर्म ग्रंथों का पारायण कर लिया जाए, अर्थात रिवीजन कर लिया जाए। इस प्रकार भिक्षुक जब 1 वर्ष के बाद समस्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके सम्राट के दरबार में पहुँचे तो सम्राट ने कहा, भिक्षुक, मेरी इच्छा यह है कि उन ग्रंथों का आप एक बार फिर से गहरा अध्ययन कर लीजिए। यह सुनकर वह अत्यंत निराश होकर आश्रम लौट आए। जब भिक्षुक ने समस्त धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म और गहरा अध्ययन प्रारंभ किया तो एक दिन उसके भीतर का आत्मदीप प्रकाशित हो गया। सुप्त चेतना जागृत हो गई। जब 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी भिक्षुक सम्राट की सभा में नहीं पहुंचा तो सम्राट स्वयं चलकर उनके द्वार पर पहुंचे और कहा, भिक्षुक, अब आप कंबोज देश के प्रहरीदार धर्माचार्य का आसन सुशोभित कीजिए। ऐसा सुनकर भिक्षुक ने कहा, हे राजन, अब मैं सुख के सिंहासन पर बैठ गया हूँ। आपकी प्रेरणा से अब मुझे भीतर की संपदा प्राप्त हो चुकी है। मैंने जान लिया है सुख का आधार सत्ता नहीं, सत्य है। सुख कभी आकाश से नहीं टपकता और न ही पाताल से प्रकट होता है। वह तो आत्मा से प्रादुर्भूत सहज उपलब्धि है। जैसे फूल की सुगंध फूल में है, शक्कर की मिठास शक्कर में है, दीपक का प्रकाश दीपक में है, वैसे ही आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख आत्मा में है, चैत्य में है। हमारी आत्मा आनंद का अनंत सागर है, सुख का अक्षय भंडार है, निराकुलता व शांति का असीम कोश है। जब तक मैं इस सत्य को नहीं जानता था तब तक भटकता रहा और विचारों के शोरगुल से दुखी होता रहा, परंतु अब मैंने अनुभव कर लिया है कि जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। जानते हो प्रिय, इस संसार में जितने भी दुख हैं उनका मूल कारण अविद्या यानी कि अज्ञान ही है। हमने कभी अपने आप को नहीं जानना चाहा, इसलिए सारे दुख पैदा हुए हैं। हमारी चेतना धन में, मकान में, दुकान में, परिवार में, बाजार में, सत्ता में, प्रतिष्ठा और प्रपंच में फैली हुई है। जब दृष्टि बाहर से हटकर भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी तब सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज के संडे पॉडकास्ट का समापन में किसी शायर की 2 लाइनें कहकर करने वाली हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। तो व्यूवर्स, मुझे आशा है आज का संडे पॉडकास्ट आपको प्रिय लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर छोड़ें, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है ताकि मैं आगे आने वाले संडे में नया पॉडकास्ट नई जिम्मेदारियों के साथ तैयार करूं। तो अगर आपको मेरा संडे पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर।